नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रामर, कंप्रिहेंशन और वोकैब। ग्रामर और कंप्रिहेंशन से संबंधित हम कई वीडियोस पहले ही बना चुके हैं और वो प्रोसेस लगातार चल रही है। और वोकैब से रिलेटेड वीडियोस हमने अभी तक कम बनाए हैं और आज से हम वोकैब से संबंधित वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं और जिसके तहत हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि सिनोनिम एंटोनिम आप किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जब सिनोनिम एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चंस को हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको उस वर्ड को समझना होता है जिस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम हम ढूंढ रहे हों। या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव या वर्ब अथवा एडवर्ब। यही 4 प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो आपसे सिनोनिम और एंटोनिम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो जो शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सिंपल वर्ड। कुछ शब्द होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे गो, कम। तो ये सब क्या है? सिंपल वर्ड हैं। इसमें न तो इस शब्द के पहले कुछ जुड़ा हुआ है न बाद में जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपल वर्ड हो गए। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड एक साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड बनते हैं वो होते हैं कंपाउंड वर्ड, जैसे ग्रैंडफादर, इसमें 2 वर्ड एक में जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से हेडलॉन्ग, ग्रैंडमदर। तो जब 2 शब्दों को एक में जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं। और तीसरे हैं प्राइमरी डेरिवेटिव्स फाउंड बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द सिंपल वर्ड। जब सिंपल वर्ड में ही कुछ हम चेंज कर दें और वो नया वर्ड बन जाए तो वो प्राइमरी डेरिवेटिव होता है, जैसे एडवाइस। और उसमें हमने CE के बजाय SE यूज कर लें तो वो उसी तरीके से टूथ का टीथ हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो जब हम कोई वर्ड किसी वर्ड के बीच में या उसमें कुछ चेंज कर दें और वो नए अर्थ में आ जाए तो वो प्राइमरी डेरिवेटिव कहा जाता है। और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सबसे ज़्यादा जो वर्ड हैं वो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ही हैं। और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कि हम किसी शब्द के पहले या बाद में कुछ जोड़ देते हैं और नया शब्द बन जाता है, तो वो सेकेंडरी डेरिवेटिव कहलाता है। तो जो हम पहले जोड़ते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में जोड़ते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। जैसे वांटेड, उसमें हमने अन जोड़ दिया, अनवांटेड हो गया, तो ये हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया। और ये ईडी जो है ये सफिक्स हो गया। और आपका जो मूल शब्द है, प्राइमरी वर्ड है, वो है वांट। तो जब हम पहले कुछ जोड़ते हैं तो वो प्रीफिक्स कहा जाता है और जब बाद में जोड़ते हैं शब्द के तो वो सफिक्स कहा जाता है। तो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स पर ध्यान दें तो हम शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शब्द आते हैं वो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होते हैं और या सिंपल वर्ड होते हैं, प्राइमरी वर्ड होते हैं। तो थोड़ा सा प्रीफिक्सेस पे ध्यान देते हैं। जैसे ए का अर्थ होता है ऑन या इन, जैसे अबेड। अबेड का मतलब क्या हो गया? इन बेड। अशोर, अशोर का मतलब हो गया ऑन शोर। अस्लीप, अस्लीप का मतलब हो गया इन स्लीप। उसी तरीके से फॉर, ये जो प्रीफिक्स है फॉर, जब ये जुड़ा होता है तो इस फॉर का जो अर्थ होता है थ्रोली। जैसे फॉर बियर, इसका मतलब हो गया पूरी तरीके से सहन कर लेना। फॉर गिव, पूरी तरह से दे देना। पूरी तरह से देने का मतलब क्षमा कर देना। टू,
टू का मतलब होता है दिस। अब जैसे इसमें डे में लगा दिया, टुडे हो गया, टुडे का मतलब हो गया दिस डे यानी आज, टू नाइट मतलब दिस नाइट यानी आज की रात, टुमारो मतलब आने वाली जो सुबह है अर्थात कल, आने वाला कल। अन का मतलब होता है नॉट, जैसे अनट्रू मतलब हो गया नॉट ट्रू, जो सच नहीं है वो अनट्रू हो गया। अनकाइंड जो काइंड नहीं है वो अनकाइंड हो गया। अनहोली जो पवित्र नहीं है वो अनहोली हो गया। उसी तरीके से एमबी, एमबी जो होता है, एमबी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे कोई चीज़ दोनों ही तरफ को है तो एम्बिगुअस कहलाती है, मतलब द्विअर्थी सब चीज़ें। एंटी, एंटी का मतलब होता है बिफोर, जैसे एंटी चैम्बर, चैम्बर के पहले का जो स्थान है वो एंटी चैम्बर कहा जाता है। एंटी डेट, किसी डेट से पहले की जो चीज़ें हैं वो एंटी डेट कहलाती हैं। लेकिन प्रीफिक्स के बारे में हम वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे और प्राइमरी डेरिवेटिव्स और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सिनोनिम एंटोनिम के लिए आपको सेकेंडरी डेरिवेटिव्स के मुख्य रूप से सफिक्स वाले पार्ट पे ध्यान देना होता है। और सफिक्स जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश सफिक्सेस, लैटिन सफिक्सेस और ग्रीक सफिक्सेस। दोस्तों, अंग्रेज़ी भाषा के 65% शब्द जो हैं वो दूसरी भाषाओं के हैं, जैसे लैटिन है, ग्रीक है, रोमन है, फ्रेंच है। और मुख्य रूप से जो शब्द हैं अंग्रेज़ी भाषा में वो लैटिन और ग्रीक से आए हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सफिक्स, लैटिन सफिक्स और ग्रीक सफिक्सेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो इन सफिक्सेस को जोड़ करके हम 4 तरह के शब्द बनाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। यहाँ पे कुछ ऐसे इंग्लिश सफिक्सेस हैं जो नाउन से रिलेटेड शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ER। ये जो यहाँ पे सफिक्सेस बताए गए हैं वो एजेंट या डूअर को प्रकट करते हैं, जैसे बेकर ER लगा हुआ है, बेगर AR लगा है, सेलर OR लगता है और लॉयर ER लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, किसी न किसी काम को करने वाले को प्रकट करते हैं, जैसे बेकर जो बेक करने का काम करता है, बेगर जो बेग यानी मांगने का काम करता है वो बेगर हो गया, जो सेल मतलब जो तैराने का काम करता है वो सेलर, लॉयर लॉ से संबंधित कार्य करने वाला लॉयर कहा जाता है। उसी तरीके से STER ये जब लगा होता है, स्पिंस्टर, सॉन्गस्टर। उसी तरीके से TR या THER जैसे डॉटर, फादर। कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जो स्टेट, एक्शन या कंडीशन को प्रकट करते हैं, जैसे डम, फ्रीडम, फ्री स्थिति मतलब स्वतंत्र अवस्था को प्रकट करता है, फ्रीडम, विजडम बुद्धिमान होने की अवस्था को प्रकट करता है। उसी तरीके से हुड या हेड जैसे मैनहुड मनुष्य होने की स्थिति, आदमी होने की स्थिति, चाइल्डहुड बच्चा होने की स्थिति को प्रकट करता है, लॉक या लेज, वेडलॉक, नॉलेज। इसी तरीके से नेस, नेस लगा होता है वर्ड्स के अंत में, तो वो उस कंडीशन को प्रकट करता है, जैसे डार्क होने की कंडीशन है तो डार्कनेस, स्वीट होने की कंडीशन को प्रकट करता है तो वो स्वीटनेस। उसी तरीके से कुछ और सफिक्सेस हैं इंग्लिश में जो नाउन को प्रकट करते हैं डिमिन्यूटिव बनाने के लिए। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है अल्प, छोटा। जैसे EL लगा करके कर्नेल, गर्डल, EN लगा करके मेडन, किटन मतलब ये बच्चों को, छोटों को प्रकट करता है। डियरी, बर्डी। उसी तरीके से लैम्पकिन, नैपकिन, लेट लगा होता है, लीफलेट, लिंग लग करके, डकलिंग, डार्लिंग, OCK लग करके, हिलॉक, बुलक। अब कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जो एडजेक्टिव को प्रकट करते हैं, जैसे ED लगता है, गिफ्टेड,
टैलेंटेड, ई एन लग करके, ई एन का मतलब हो गया मेड ऑफ, जैसे वुडन, कोई भी चीज़ लकड़ी से बनी हुई है तो वुडन कही जाएगी, गोल्ड से बनी हुई है गोल्डन। फुल लगा होता है, फुल का मतलब होता है परिपूर्ण, अगर कोई आशा से भरा हुआ है तो होपफुल हो गया, फ्रूट से भरा हुआ है फ्रूटफुल हो गया। उसी तरीके से आई एस एच लगा होता है, मतलब समवाट लाइक, थोड़ा सा उसके जैसा, तो चाइल्डिश का मतलब हो गया जो बच्चों के जैसा काम करे, चाइल्डिश कहा जाएगा। रेडिश, थोड़ा सा लालिमा लिए हुए, रंग लाल रंग लिए हुए। उसी तरीके से लेस लगता है तो इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम, जैसे फियरलेस का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम फियर, होपलेस का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम होप, मतलब निर्भय, आशा विहीन, निराशापूर्ण। सम लगने का मतलब हो गया विद क्वालिटी ऑफ, मतलब किसी में कुछ वही गुण आ गया, होलसम, परिपूर्ण। उसी तरीके से वार्ड लगता है, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग टू, उसको भी शामिल करते हुए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। जैसे ई एन लगता है तो वर्ब बन जाती है, वीक में लगा दिया वीकेन हो गया। उसी तरीके से ग्लैड में लगा दिया ग्लैडन हो गया। एस ई लग करके क्लीन, मतलब स्वच्छ, तो ये एडजेक्टिव से वर्ब बना दिया, क्लीन का क्लीन्स हो गया, रिंस का रिंस हो गया। उसी तरीके से ई आर लग करके चैट से चैटर हो गया, ग्लिट से ग्लिटर हो गया। अब कुछ ऐसे इंग्लिश सफिक्स हैं जो एडवर्ब बनाने के लिए यूज होते हैं। मुख्य रूप से एल वाई जो है वो एडवर्ब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बोल्डली, वाइजली। लॉन्ग लग करके बनता है, हेड लॉन्ग, साइड लॉन्ग। वार्ड लग करके, इसका मतलब होता है किसी तरफ को, टुवार्ड्स, होमवार्ड, वे, एनी वे, ऑलवेज। वाइज लग करके बनते हैं एडवर्ब्स, लाइक वाइज, अदरवाइज। तो इस तरीके से आपके जो इंग्लिश सफिक्स हैं। अब ये लैटिन सफिक्स हैं जो एजेंट को प्रकट करते हैं नाउन को बनाने के लिए। ए आई एन, जैसे चीफ में लगाया चीफ टेन हो गया, आर्टिसन हो गया, सिटीज़न हो गया। उसी तरीके से ए आर लग करके, या ए आर होता है, या कभी कभी ई आर लगा होता है, डबल ई आर लगा होता है, या आई ई आर लगा होता है, ए आर वाई लगा होता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग करते हैं डूअर के लिए, स्कॉलर है, प्रीचर है, इंजीनियर है। ए टी ई लग करके बनते हैं, जैसे एडवोकेट, या डबल ई लगता है, ई वाई लगता है, वाई लगता है, जैसे एडवोकेट, ट्रस्टी, डिप्यूटी। ओ आर लग करके बनाते हैं, जैसे एम्परर, सेवियर। अब ओ आर के बजाय ओ यू आर भी हो सकता है, ई यू आर भी होता है, जैसे एमेटियर में ई यू आर है, सेवियर में ओ यू आर है, एम्परर में ओ आर है। तो ये लैटिन सफिक्स हैं जो डूअर को प्रकट करते हैं नाउन को बनाने के लिए। स्टेट, एक्शन, रिजल्ट के लिए जो यूज होते हैं लैटिन सफिक्स वो ये हैं। ए जी ई लगता है लास्ट में, बॉन्डेज, मैरिएज, लीकेज। ए एन सी ई या ई एन सी ई लगा करके, जैसे अबंडेंस, एक्सेलेंस। सी वाई लगा करके बनाते हैं, फैंसी, एक्यूरेसी। आई ओ एन सबसे ज़्यादा यूज होता है नाउन बनाने के लिए। एक्शन, ओपिनियन, यूनियन। आई सी ई, सर्विस, कवर्डाइज। मेंट लगा करके बनाते हैं, पनिशमेंट, जजमेंट। इसी तरीके से मोनी, पैरिसमोनी, मैट्रिमोनी। तो ये सब क्या करते हैं, स्टेट, एक्शन या रिजल्ट को प्रकट करने वाले सफिक्सेस हैं। कुछ और सफिक्स हैं जो एक्शन या रिजल्ट को प्रकट करते हैं, स्टेट को प्रकट करते हैं। ट्यूड लगता है, जैसे फोर्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड। टी वाई लग करके, जैसे ये हो गया क्रूएल में लगा दिया टी वाई, क्रूएल्टी हो गया, नाउन बन गया क्रूएल से। उसी तरीके से फ्रायल, कमज़ोर, एडजेक्टिव था उसमें टी वाई लगाया तो बन गया नाउन, फ्रायल्टी। उसी तरीके से क्रेडुलिटी, यू आर ई लगा करके प्लीज़ से प्लीज़र हो गया, वर्डर हो गया। उसी तरीके से वाई लगा करके मिजरी, विक्ट्री। अब ये लैटिन सफिक्स हैं जो
प्लेस को प्रकट करते हैं, ARY या ERY या RY लगता है, जैसे डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है। TER लगता है या TRE लगता है, जैसे क्लॉइस्टर है, थिएटर है, जो स्थान को प्रकट करते हैं। उसी तरीके से डिमिन्यूटिव बनाने के लिए भी CULE या ULE या CEL या SEL या EL या LE, जैसे ग्लोब्यूल, पार्सल, ET लगा करके बनाते हैं डिमिन्यूटिव, जैसे ओलेट, लेंसलेट, ट्रम्पेट, ETTE लगा करके बनाते हैं, जैसे सिगरेट, कॉकेट। अब ये लैटिन सफिक्स जो हैं एडजेक्टिव बनाने के लैटिन सफिक्स हैं, AL लग करके बनाते हैं। नेशन में लगाया AL, नेशनल हो गया, लीगल हो गया। उसी तरीके से AN लगा या ANE लगा करके ह्यूमन, ह्यूमन, AR लगा करके रेगुलर, फैमिलियर, ARY लगा हुआ होता है एडजेक्टिव बनाने के लिए। ATE लगाते हैं, BLE या ABLE लगाते हैं। उसी तरीके से ESQUE लगाते हैं, पिक्चरेस्क, ग्रोटेस्क। दोस्तों ये जो सफिक्सेस हैं इनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और कुछ और हैं लैटिन सफिक्स जो एडजेक्टिव को प्रकट करते हैं, जैसे ID लगा करके बनाते हैं, ह्यूमिड, विविड, ILE लगा करके सर्वाइल, फ्रेजाइल बन गया। ID लगा करके, LE लगा करके। उसी तरीके से INE लग करके बनता है एडजेक्टिव, IVE लग करके बनता है एक्टिव, अल्टरनेटिव या अटेंसिव। LENT लग करके कॉर्पुलेंट, इंडोलेंट। उसी तरीके से OSE या OUS लगा करके वर्बोज, डेंजरस। तो दोस्तों ये जो एडजेक्टिव बनाने के सफिक्स हैं या नाउन बनाने के सफिक्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए ये जो लिस्ट हमने आपको दी है उसे या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब लैटिन सफिक्स हैं जो वर्ब बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे ATE लग करके असैसिनेट, कैप्टिवेट, ये वर्ब्स बन जाती हैं। उसी तरीके से ESCE लगा करके बनता है। उसी तरीके से FY लगा करके बनाते हैं, ISH लगा करके वर्ब बनाते हैं। नरिश है, पब्लिश है। अब ये कुछ ग्रीक सफिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, IC या IQUE, IST लगा करके बनाते हैं, आर्टिस्ट, केमिस्ट, ये नाउन बनाने के लिए यूज होता है। ISM या ASM लगा करके नाउन बनाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ये जो ग्रीक सफिक्स है ISM या ASM। IZE ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वर्ब बनाने के लिए, सिविलाइज, क्रिटिसाइज, SIS, क्राइसिस, हेरेजी। E जो है लास्ट में लगता है या Y लग जाता है, मोनार्की, कैटास्ट्रोफी। दोस्तों इन सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में डिटेल में हम बात वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत करेंगे। और यहाँ पर चूँकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमने ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की लिस्ट आपको दी है। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और या चाहें तो PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दे करके, व्हाट्सएप नंबर दे करके। तो सबसे पहला काम है आपको उस शब्द को पहचानना कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, वो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। और उसके बाद में आपको अल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना, जो 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए जाते हैं।
कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। आपका जो शब्द दिया गया जिसका आप सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, वो शब्द और उसका सिनोनिम और एंटोनिम एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर आपका जो शब्द पूछा गया है वो नाउन है तो आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से आपको नाउन को ही ढूंढना है उसके सिनोनिम या एंटोनिम के रूप में। अगर वर्ब है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम वर्ब ही होगा, और अगर वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो उसका सिनोनिम, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब ही होगा हमेशा। इसलिए अगर कोई अलग ऑप्शन आता है तो आप निश्चित ही उस ऑप्शन को रॉन्ग टिक कर सकते हैं कि वो गलत है, और आपको सही ऑप्शन चुनने के लिए सेम पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड ही एंटोनिम या सिनोनिम के रूप में चुनना है। यहाँ पे कुछ सिनोनिम एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अब चूँकि ये वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा शब्दों को हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ शब्द हैं जो अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। मतलब एक लाइन में जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका सिनोनिम या एंटोनिम आपको, अब यहाँ पे पूछा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग, तो आपको सिनोनिम ढूंढना है टू द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड मेक योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट। तो दोस्तों ये जो अंडरलाइंड वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं आपको इन 4 ऑप्शंस में से उनका नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है, अर्थात सिनोनिम ढूंढना है। तो अगर इस तरीके से सेंटेंस में कोई वर्ड दिया है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या सब्जेक्ट के स्थान पर है तो वो नाउन होगा, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो नाउन होगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तब भी वो नाउन ही होगा। तो हम सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं अगर इस तरह से सेंटेंस आता है तो। जैसे आई डू नॉट वांट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी, तो ऑफ के बाद में अगर ये आया तो ये क्या है, नाउन है। और चूंकि सफिक्स वाले में भी आपने देखा था जो वाई लगता है या सी वाई लगा होता है तो वो नाउन बनता है। तो साइकोफेंसी जो है ये एक नाउन है, तो आपके जो चारों ऑप्शन हैं वो नाउन ही होने चाहिए। उसमें से अगर कोई नाउन के बजाय वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव वर्ड आता है तो निश्चित ही वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो साइकोफेंसी का मतलब क्या होता है, चापलूसी। तो यहाँ पे इन चारों वर्ड्स में से एडमायरेशन का मतलब हो गया प्रशंसा। तो प्रशंसा और चापलूसी में डिफरेंस होता है। प्रशंसा जो होती है ये सकारात्मक होती है और चापलूसी जो होती है वो नकारात्मक होती है। लव, प्रेम, एप्रिसिएशन, किसी का समर्थन करना, प्रशंसा करना, फ्लैटरी, चापलूसी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो गया, फ्लैटरी। इन इंडिया इट हैज़ बिकम ईजी टू अटैक, भारत में सरल है टू अटैक, आक्रमण करना। तो ये आक्रमण करना क्या हो गया, वर्ब। तो ये शब्द जो है वर्ब है, इसीलिए हमारी जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो वर्ब है वही हमारा आंसर होगा। तो बेकॉन, तो ये भी तो एक वर्ब है। असाल्ट, बेल्च, एप्रिसिएट। तो इन चारों में से अब चूंकि ये चारों जो है वर्ब ही दी गई हैं तो हमको उनके अर्थ पे ध्यान देना होगा। अटैक माने हो गया आक्रमण करना, और एजाल्ट माने भी हो गया आक्रमण करना। तो ये जो वर्ड है ये आपका सही ऑप्शन है। ही इज़ ऑलवेज एंक्सियस, एंक्सियस माने क्या होता है, चिंतित। तो दोस्तों चिंतित के शब्द में आप आसानी से जानते हैं कि जो वरीड है उसका मतलब होता है चिंतित। द पोएम ऑफ कबीर आर एक्सटेटिक,
इन नेचर। एक्सटेसी का मतलब होता है अति आनंद की अवस्था, आनंद की चरम सीमा। तो रैप्चर माने भी हो गया आनंद की चरम सीमा। और चूंकि ये आई सी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव सफिक्स इसमें लगा हुआ है, और ओ यू एस जो होता है वो भी एडजेक्टिव सफिक्स है। तो रैप्चरस जो है ये सही शब्द है इसका सिनोनिम। रवि लव्स सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत। तो सॉलिटरीनेस इसका जो है ऑप्शन हो गया डी वाला। अब आते हैं एंटोनिम्स पे। तो या तो अगर शब्द आपके सेंटेंस के अंतर्गत दिए गए हैं तो आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सेंटेंस में देख करके। लेकिन अगर इस तरह से दिए गए हैं तो आपके लिए पहचानना कठिन हो जाता है, तब आपको सफिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें नेस लगा हुआ है तो ये नाउन सफिक्स है। वीकनेस कमज़ोरी। अब चूंकि इलनेस इसमें भी नेस लगा हुआ है तो ये भी नाउन है। स्ट्रेंथ शक्ति, ये भी नाउन है। डिसेबिलिटी अयोग्यता, तो ये भी एक नाउन है। ब्रेवरी, ये भी नाउन है। अब चूंकि ये चारों नाउन है और आपका वर्ड भी नाउन है तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है उस तरीके से अगर देखा जाए। अब हम क्या करते हैं कि जब चारों नाउन ही हैं तो हम उनके अर्थ को देखते हैं। तो वीकनेस माने क्या हो गया, कमजोरी। इलनेस क्या हो गया, बीमारी। और हमको अपोजिट ढूंढना है। तो चूंकि इलनेस और वीकनेस लगभग सेम लाइन की चीज़ें हैं तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। स्ट्रेंथ मजबूती, और ये हो सकता है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं डिसेबिलिटी अयोग्यता, तो ये भी सेम लाइन में वीकनेस और डिसेबिलिटी। ब्रेवरी बहादुरी। अब इन बहादुरी और स्ट्रेंथ में से आपको ढूंढना है कि कौन सा है। तो वीकनेस जो है कमज़ोरी हो गया, तो कमज़ोरी का अपोजिट जो है वो मजबूती हो गया या शक्ति हो गया, स्ट्रेंथ। मीगर का मतलब होता है अल्प, तो अल्प का उल्टा क्या हो गया, प्लेंटीफुल, मतलब जो अधिक मात्रा में है। इनएडुकेट इसका मतलब भी हो गया कम मात्रा में, अपर्याप्त, तो ये भी सेम अर्थ में है तो ये भी नहीं हो गया। स्कैंटी इसका मतलब भी हो गया कम। प्रीमियम ये तो बिल्कुल अलग शब्द है उससे। तो आपका जो सही शब्द है वो ये है प्लेंटीफुल, मीगर का उल्टा अपोजिट। टायरेंट तानाशाह, तो तानाशाह वो होता है जो दूसरों को प्रताड़ित करता है, दबाता है। तो राइवल इसका मतलब हो गया प्रतिद्वंदी। तो अब चूंकि टायरेंट जो है वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, तो टायरेंट का जो अपोजिट है वो क्या है, पैट्रॉन संरक्षक, मतलब जो दबाता है उसका उल्टा क्या है, जो आपका संरक्षण करता है। बेनिफैक्टर मतलब लाभ पहुंचाने वाला, टायरेंट का उल्टा। अब चूंकि पैट्रॉन अगर यहाँ पे न दिया होता तो बेनिफैक्टर भी हो सकता था, लेकिन टायरेंट मन में हो गया तानाशाह जो हुक्म चलाता दूसरों पे, और बेनिफैक्टर जो होता है ये होता है लाभ पहुंचाने वाला। तो लाभ पहुंचाने वाला चूंकि उससे रिलेटेड तो हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, लेकिन ये लगभग, अगर ये शब्द न दिया होता पैट्रॉन तो हम इसको लगा सकते थे। अब चूंकि पैट्रॉन जो है वो जस्ट अपोजिट है, इसलिए आपका सही आंसर जो है वो पैट्रॉन है। विशियस का मतलब हो गया बुरा, तो इसका क्या हो गया, वर्चुअस। तो देखिए दोस्तों, आपको सफिक्स के आधार पर उन शब्दों को आप पहचान सकते हैं जो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स हैं, और इसमें ज़्यादातर जो शब्द आते हैं या तो वो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स आते हैं या बिल्कुल सिंपल वर्ड आते हैं, प्राइमरी वर्ड आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो आज का वीडियो है वो पूरा हो गया, और बाकी अब अगले वीडियो में हम सीधे शब्दों को शुरू करेंगे, और कम से कम 20 से
25 शब्दों को डेली डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए और अपने वर्ड पावर को, अपने वोकैब को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।